मतलब कोई भी संतान ना हो, है ना, कोई भी संतान ना हो, क्योंकि संतान अगर होगी तो वो क्या करेगी। अब मैं कर रहा हूँ ना इतना कुछ, मैंने मंदिर बनवाया, जो भी कुछ किया, लेकिन संतान का तो ठीक नहीं है। आप देख ही रहे अभी भी क्या हो रहा है, किसी का पिता अगर मंदिर बना के जाते तो उसका हाल क्या है, मंदिरों में देख रहे हैं ना, उनके जो संतान है वो क्या कर रही है। जितना पुण्य नहीं मिलना है, जितना लाभ नहीं होना है, उससे ज़्यादा ऐसी अवस्था में उनका नुकसान ही हो रहा है। क्योंकि अब ये कुल परंपरा जो ऐसा कर रही है तो उनका नुकसान हो रहा है ना, जो पिता कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं। इससे अच्छा है कि संतान नहीं होती तो कम से कम वहीं तक तो रहता ना, ठीक है वहीं तक रहता, अपना नहीं है, लेकिन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनको बेच बेच के जगहों को करके सब कुछ कर दिया, लेकिन मंदिर नहीं कर रहे हैं। ठीक, अपना घर इतना आलिशान करके, लेकिन मंदिर को नहीं करना है जीर्णोद्धार। अभी आप सामने यहीं पे देख लीजिए, है ना, कोने पर कैसा हाल हुआ है। भगवान है उसमें, भगवान भी चले जाते हैं ना, चले गए ना, चोरी हो गई सब मूर्ति, यहाँ पे सब चोरी हो गई मंदिर से मूर्ति। चोरी का क्यों होगी, चोरी कौन, भगवान को कौन चोरी कर सकते हैं, है ना। वो मंदिर में से विग्रह चले जाते हैं, विग्रह रहेंगे भी तो भगवान चले जाएंगे, जब सेवा नहीं होगी, पूजा नहीं होगी, क्यों रहेंगे वहाँ पे। हाँ, भूखे थोड़ी है हमारे भूख के ऊपर, तो कितना तो साक्षात लक्ष्मी को हम पाने के लिए 8 घंटे मेहनत करते रहते हैं, इतनी उनकी तो लक्ष्मी चरण दबा रही है। और जब वो लक्ष्मी, जब नारायण की सेवा करेंगे तो लक्ष्मी तो अपने आप ही हमारे साथ आ जाएंगी, नहीं आएंगी क्या। हाँ, अभी इसीलिए भगवान को भाव ही नहीं है ना, भाव वो भाव कहाँ से आएंगे। तो ऐसे ही एक बार की जो द्वारका में कथा होती है, छोटी सी जल्दी जल्दी में सुना दूँगी इसको, कि वहाँ पे रोहिणी मैया जो है, तो रुक्मिणी सारी रानियाँ जो होती हैं वो देखती है कि भगवान जो है, ये भगवान इतने वृंदावन वासियों से, ब्रज के लोगों से क्यों इतना प्रेम करते हैं, आखिर क्या ऐसा है वहाँ पे, क्यों वो ब्रज के लोगों के लिए क्यों इतना प्राण इनके ऐसे जाते रहते हैं कि उनको इतना प्रेम करते हैं। तो अब ये जानने की उत्सुकता कि ऐसा वहाँ पे क्या है, क्या कथा है, हमें बताइए। तो रोहिणी मैया जो है वो कहती है नहीं ऐसा, वो अगर वो सुनेगा ना कृष्ण अगर ये सब बातें, तो वो मतलब एकदम दूसरे उसमें आ जाएगा, फिर भाव में चला जाएगा, है ना। 10 मिनट है ना। तो ऐसा ही उन्होंने किया, रोहित, फिर उन्होंने जिद की कि नहीं आपको हमें सुनाइए सुनाइए क्या है। तो बोला कि ठीक है आप सुनाएंगे, लेकिन अगर कृष्ण तो गए हुए हैं बाहर, कृष्ण बलराम बाहर गए हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर वो आ जाएंगे सुनेंगे तो फिर वो उसी भाव में, उनको तो सुनना है, सिर्फ गोपियाँ कैसे थी वाले इनकी चर्चा ब्रिज की सुनते ही वो एकदम हालत उनकी अलग ही हो जाती है, क्योंकि इतना प्रेम। अब हम ही किसी को जो हमें बहुत प्रेम करे, हमारे बच्चा ही कहीं दूर चला जाए, बहुत प्रेम करते हैं, और उसका कोई नाम बहुत साल हो गए मिले हुए उससे, और उसका जो नाम कोई ले लेता है कि ऐसे है, तो हमें उसका सारा याद आने लगता है, अभी रहता तो ये खाता था, ऐसे रहता था, इसको ये उसका सामान है, ये है, तो हमारे आंसू आ जाते हैं ना। नॉर्मल हम लोग भौतिक लोग हैं तब यहाँ लोग, तो भगवान को भी इतना प्रेम है सबसे ब्रज के लोगों से, ग्वाल बाल से, सबसे, कि उनको भी एकदम से हालत उनकी ऐसी अच्छी अवस्था है। तो ये उनको जब स्टोरी होती कि ठीक है, तो ऐसा अगर वो सुन लेंगे तो वो फिर वो विप्राण ऐसे हो जाएंगे, चेत हो जाएंगे भगवान। तो ऐसा करो किसी को वहाँ पे खड़ा करो। अब खड़ा कर दो तो कौन खड़ा कर दे, तो दिया लालच उन्होंने किसको, अपनी ननद को, भाभियों ने, सब रुक्मिणी वगैरह सबने, कि सुभद्रा है ना, इसको लालच देंगे, तुमको हम ये देंगे वो देंगे, तुम जाओ गेट पे खड़ी हो जाओ, जैसे ही वो दोनों आए कि हमें बता देना, हम कथा को रोक देंगे, है ना, गेट पर तुम खड़ी हो जाओ। तो सुभद्रा को भी थोड़ा सा लालच वालच दिया, ननद है, थोड़ा सा बोला कि ठीक है मेरे को दे देना, मैं खड़ी हो जाती हूँ वहाँ पे। अब सुनना तो इनको भी अच्छा लगता है, लेकिन वो जाके वहाँ पे खड़ी हो गई गेट पे। अब क्या हुआ, ये सुनाने लग गई रोहिणी मैया कि ऐसे ऐसे कृष्ण जो है वो वृंदावन में ऐसी लीलाएं करता था, गोपियाँ उसको इतना प्रेम करती थी, वहाँ की जितनी भी लीलाएं ब्रज की हुई थी, जो ग्वाल बाल के साथ उन्होंने की थी, ऐसे ऐसे लीला करते थे, बैठ जाते थे उसके मुँह से वो निकाल के खा रहा है, उनका ऐसा प्रेम था। नंद महाराज के बारे में यशोदा मैया अपना खुद से मक्खन निकालती थी उसके लिए, भगवान एक बार ऐसे करके थे, गोदी में बैठे हुए थे, देखा कि दूध उबल रहा है, उन्होंने मटका बोला कि हम उसको पकड़ने के लिए चली गई, दूध को देखने चली गई, भैया मेरे से सुंदर कौन है, उन्होंने मटका ही पकड़ लिया कि भाई मैं ज़्यादा प्यारा हूँ कि दूध ज़्यादा प्यारा है, जाके दूध उतारने चली गई, मुझे तो देखो। तो अब ये सब मैया इतना प्रेम करती है, खुद से मक्खन निकालती है, पवाती है ना, ये सब लीलाएं सुनते सुनते धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी कि अब बड़ी बार सब सुन रही है कान खड़े करके, ऐसा प्रेम, अच्छा गोपियों का ऐसा प्रेम, इतना प्रेम करती थी। अब कभी क्या हुआ कि वहाँ से एकदम धीरे धीरे आगे लीला जा रही है जैसे भी, और वहाँ से कृष्ण और बलराम दोनों सूखे। अब वो पहले तो इस
इसने सुना सुभद्रा ने, तो वो जब सुनती जा रही है धीरे धीरे, अच्छा ऐसी ऐसी लीला, तो पहले तो सुभद्रा की हालत ही खराब है। अब जो द्वारपाल है पहले तो वही कान से सुनते 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 वही, अच्छा ऐसा होता था, ऐसे ब्रज का प्रेम है, इतना प्रेम करते हैं ब्रजवासी, इतना महाराज अपने इतने दान करते हैं, यशोदा मैया इतना प्रेम करती है भगवान को। पूरा ऐसा सुनते सुनते ये जो सुभद्रा है पहले तो उसी की आंखें। अब बताइए जब हम किसी के बारे में कोई आश्चर्यजनक चीज़ सुनते हैं तो हम क्या करते हैं, एकदम से हमारा जो आँख है ना एकदम से कैसे, अच्छा ऐसे हैरत अंगेज करके, अच्छा ऐसे ऐसे होगा, ऐसे करते हैं हम, और अपनी आंखों को बड़ी बड़ी कर लेते हैं ना। अब ये सुभद्रा मैया वैसे सुनते सुनते, अच्छा ऐसा ऐसा सुनते सुनते भाव इतना आया कि द्रवित हो गया हृदय, पूरा पानी पानी में अगर पिघल के एकदम से ऐसे करके जब ऐसी लीलाएं सुनते हैं तो हम पहले तो सुभद्रा ही अचेत हो गए। अब वो गई तो अब द्वारपाल ही अचेत हो गया, तो अब वो दोनों जब आए तब पता ही नहीं लगा कि कब आए, और वो दोनों आए तो जब उन्होंने सुना कि अंदर कुछ कथा चल रही है और वो थोड़ी थोड़ी इनके कान में भी गई, इनके भी, अरे उनको तो कोई याद आ गई है ब्रज की, अब ये यहाँ क्यों टिकने वाली है, अब याद आ गई तो भगवान की भी आंखें ऐसी एकदम ऐसे बड़ी बड़ी निकल गई एकदम से, अच्छा वहाँ की लीला चल रही है, वो भी सुनने लग गए, सुनते सुनते एकदम से वो भी पूरा हाथ पैर अंदर चले गए, पूरा जैसे नहीं होता हम लोग भी कुछ ऐसी चीज़ें भाव वाली सुनते तो हम भी पूरा पिघल जाते हैं, पूरा भाव में रहते हैं, तो भगवान ऐसे ही होते होते पूरा पिघल गए। तो अब ऐसी इसी अवस्था में जब उन्होंने सब आए, नारद जी आए, तो उन्होंने देखा कि ये हमारे भगवान का ये रूप, यही रूप जो है कलयुग में, यही रूप में वो भगवान अब जगन्नाथ जी के रूप में दिखने वाले हैं। तो यही रूप जो देखा ना, ये तीनों जो इस अवस्था में थे, कि यही रूप में जो जगन्नाथ जी भगवान है वो उसी रूप में, ये दोनों कथा जो है उसी से संबंधित है। तो ऐसे करके उनकी ये लीला है। तो अब जगन्नाथ जी जो है उनका प्रसाद की भी बहुत महिमा है। उनके प्रसाद को तो शिव जी तक पाने के लिए एकदम से बेहाल रहते हैं ना। एक बार लक्ष्मी जी को नारद जी ने बोला कि भाई मुझे ये प्रसाद जो आप पवाती है थोड़ा सा उनका उचिष्ट झूठा मुझे भी तो दीजिए। तो नारद जी को लक्ष्मी जी को बोला नहीं दे रही थी। तो नारायण से पूछा, उन्होंने कहा कि नहीं मेरा उनका उचिष्ट क्यों देंगे अपना जल्दी सबको। तो फिर उनको एक बार को आगे भी ठीक है, नारद है परम प्रिय है, दे दो। नारद जी को दे दिया। लक्ष्मी जी ने, नारद जी तो पाके उसको जैसे ही मुँह में लिया कि इतना नाचे पूरे, यहाँ जा रहे हैं उस लोक में जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, उसके देवता के घर में घुस रहे हैं, उसके नाचते कूदते हुए सबको इसको मिल क्या गया, ऐसा क्या है, इतना नाच क्यों रहा है, क्या हो गया। ऐसे कर करके वो ब्रह्मा जी के पास गए, इंद्र के पास गए, शिव जी के पास जब पहुँचे तो शिव जी ने भी बोला, सबके पास गए तो किसी ने, तो उन्होंने कहा कि ठीक है तो आप इस हाथ से खाया तो हाथी से चटा दीजिए, हमें थोड़ा सा हाथी चाट लिया। इंद्र देव का ठीक है, अब हाथ चाटा तो देखा कि वो भी नाचने लग गए। ऐसे करते करते ब्रह्मा आदि सारे के सारे नाचना शुरू हो गए। भैया ये क्या हो गया, कौन सा, क्योंकि नाचते कब है जब हमें बहुत आनंद मिलता है। अब कोई दुख में तो नाचेगा नहीं, खुशी में लोग खूब कीर्तन करें, नाचेंगे, डीजे पे डांस करते क्यों करते हैं, खूब आनंदित होने के लिए ना। अब जब ऐसे सुना, अब शिव जी के पास जब आए नारद जी, तुमको क्या मिल गया ऐसा भाई तुम तो नाचो। तो मैंने आज नारायण का उचिष्ट पाया। तब फिर हुआ कि मुझे भी दो, हाथ वाथ सब धुला हुआ है, अब कहाँ से मिलेगा। तो इतना सा उनके अंदर लगा हुआ था, तो अब इसमें लगा हुआ था, तो इतना यही दे दो मुझे। वो पाया तो अब शिव जी ने जब वो पाया, अब पा के तो वो तो और अलग भाव में चले गए, पूरा डांस कर रहे हैं, तांडव नृत्य कर रहे हैं, ऊपर नीचे इधर उधर। अब जानते शिव जी जब नाचने लग गया तो पूरा का पूरा यही हिल जाता है। अब सबको लगा कि कौन सा प्रलय आने वाला है, तीसरी आंख खोलने वाले हैं, कि क्या होने वाला है, धरती हिल रही, ब्रह्मांड हिल रहा है, क्या हो गया शिव जी को, ऐसा तो पता लगाया। तो उन्होंने नारायण का प्रसाद पाया है। अब प्रसाद पाया तो पार्वती जी को लगा कि मुझे प्रलय आ जाएगा, क्या होगा, क्यों ऐसा कर रहे हैं, इनको हो क्या गया है, इतना तो खुश मेरे साथ तो नहीं रहते हैं। अब उनको जाके पूछा कि क्या हो गया, तो क्या हो गया, तो इन्होंने प्रसाद नारायण, तो अब उनसे लड़ने लग गई कि आप कैसी अर्धांगिनी हूँ मैं आपकी, आपने जो पाया वो तो आधा मुझे भी मिलना चाहिए था, आपकी तो हर चीज़ में मेरा आधा हिस्सा है, आप कितने स्वार्थी हो गए, आपने खुद पा लिया, इतना आनंद मुझे भी देते। अब वो इतना सा था और उतने से थोड़ा सा ही इतना सा मिला, तो उन्होंने फिर उनको भी दिया, वैसे ये किया। तो इनकी प्रसाद की इतनी महिमा है, जो कि इतना पा के आनंदित हो रहे हैं, महादेव हो रहे हैं साक्षात आनंदित। तो इसीलिए कहते हैं कि भगवान जो है वो परम दयालु है। हम ये जो अवतार उन्होंने विग्रह रूप में हमारी सेवा, क्या करो, इतनी सेवाएं उनकी हो ही रही है ऑलरेडी पहले से, लेकिन वो हम पर कृपा करने की हमारी सेवा लेते हैं ना। तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी लेके आते हैं प्रेम से उनके लिए, उनका प्रेम प्राप्त करने के लिए, भगवान आपकी सेवा में हम भी हैं, हमें भी प्रेम दीजिए, हमें भी आपके नाम जाना है। ये जो जन्म मृत्यु का चक्कर है ना, ये हमें इसी बार निकाल दीजिए और निकाल के हमें इतना शुद्ध पवित्र अपने धाम में बुला लीजिए, हम आपकी सेवा करेंगे वहाँ पे, है ना। ये बार बार हमें पुनरपि जननम पुनरपि मरणम नहीं करना है, हमें आपके पास आना है।
तो यही कहने का भाव है कि भगवान हमसे प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। वो चाहते हैं कि हम लोग उनके पास आने के लिए, तो इसलिए तो उन्होंने साधु भेज दिए, गुरु भेज दिए, शास्त्र सब कुछ दे दिया, और उसके बाद भी हम जो है वो तो भेज दिया, और इतना सुंदर इस्कॉन टेम्पल दे दिया है ना। नहीं कहीं जाना है तो इस्कॉन में आ जाए, बस सुबह से यहाँ पे रहे 9 बजे तक, उससे ज़्यादा नहीं जो आ सकते हैं, नहीं तो वो जितनी देर रह सकते हैं उतनी देर रहें। देखिए यहाँ पे या शाम को क्लास होती है 7 बजे से भगवत गीता की आधा घंटा उसमें होती है, या संडे को जो आज आप लोग आए हैं हमारा ये जो क्लास होती है संडे लव फीस्ट, इसमें आज तो मुझे तो कुछ आता नहीं है, लेकिन मुझे अचानक सेवा मिल गई है, आप लोगों ने सुन के मुझे शुद्ध किया है, प्रभु जी ने सेवा मुझे दिया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं मुझ पर शायद विशेष कृपा थी आज जो मैं आप लोगों के पीछे बैठ रही हूँ, लेकिन मुझे आता वाता कुछ है नहीं, जो मैंने सुना है अपने सीनियर से थोड़ा सा आप लोगों को जो गुरुपाद जी की मुख से मुझे मिला है, मैंने थोड़ा सा शेयर करने का प्रयास किया है ऐसा, तो आप सभी ने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए और आप लोग अब आरती कीजिए, अगर कुछ कहना है कुछ पूछना है हल्का सा 5 मिनट के अंदर अब आरती शुरू हो जाएगी, तो आप लोग पूछ सकते हैं, उसके बाद हम कहेंगे यहीं पे विराम देंगे इस कथा को, है ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।